हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके अड्डा। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं दोबारा से आपके लिए हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके हरियाणा जीके के रिगार्डिंग, जो कि हरियाणा में जो आगे एग्जाम होने वाले हैं सीईटी का, चाहे वो दूसरे चरण का एग्जाम हो या सीईटी डी ग्रुप के लिए हो या और कोई भी एग्जाम है, जैसे कि एचटेट का एग्जाम भी नियर बाई लग चुका है पास में ही, तो वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हम सभी हरियाणा के जो मुख्य क्वेश्चंस हैं जिनकी आने की संभावनाएं हैं आगे एग्जाम में, और जो पहले भी आ चुके हैं उनको करा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल है, तो आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन डाउटफुल है, जिसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वैसे हमने बड़ी सतर्कता इसमें अपनी ओर से निभाई है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है पूरी तरीके से ठीक ठाक से दिए जाएं। तो आशा करता हूं वीडियो को अंत तक देखेंगे आप सभी, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ में हमारा मोटिवेशन भी बना रहे नए नए वीडियो लाने के लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के प्रमुख बांध है, ये जो आपको दे रखा है नीचे ऑप्शन, इनमें से पूछ रहा है कि हरियाणा के बांध इनमें से कौन कौन से, पल्ला बांध है, छामला बांध, कौशल्या बांध या उपरोक्त सभी। देखिए, जो पल्ला बांध दोस्तों वो फरीदाबाद में पड़ता है, यमुना नदी पे ये बना रखा है। छामला पंचकुला में है और कौशल्या बांध जो है वो पिंजौर में है। तो ये सभी बांध जो है वो हरियाणा प्रदेश के ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका मतलब सभी जो है इसके ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो इसका है आंसर है दोस्तों। आगे क्या है क्वेश्चन हमारा? आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति उद्देश्य से कौन सा बांध बना गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए मतलब कौन सा, एनसीआर के लिए कौन सा बांध है? तो जो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जी रेणुका बांध, क्योंकि भाखड़ा बांध तो ये उधर दूसरी साइड में हो गया अपना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? रेणुका बांध है। उसके बाद क्या, किसाऊ बांध का उद्देश्य क्या है? देखिए, ऊपर जो था ये क्या था, पानी के लिए किया गया था उद्देश्य, तो किसाऊ बांध भी हरियाणा में ही है, लेकिन किसाऊ बांध का उद्देश्य जो है ना वो सिंचाई का नहीं है, मतलब पानी की आपूर्ति का नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? बिजली की आपूर्ति के लिए बनाया गया हो। किसके लिए बनाया गया है वो? बिजली की आपूर्ति के लिए। तो किसाऊ बांध का उद्देश्य क्या है? प्रमुख बिजली की आपूर्ति है। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फोर्थ क्वेश्चन, हथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? देखिए, हथनी कुंड जो है ना वो यमुना नगर में पड़ती है। हथनी कुंड जो यमुना नगर में है, ये हथनी कुंड नाम की एक जगह थी जहां पर उसी के नाम पे क्या है, इस जो बैराज का नाम जो है रखा गया है। तो ये किस जिले में पड़ता है जी? हथनी कुंड यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? हरियाणा राज्य की सर्वाधिक नदी महत्वपूर्ण कौन सी? देखिए, ब्रह्मपुत्र और गंगा तो यहाँ पर बहती नहीं है। ब्रह्मपुत्र तो बिल्कुल अपोजिट हो गई, यहाँ से गंगा भी नहीं है। यमुना नदी जो है वो जो है हरियाणा में बहती है, और ये इसकी काफी सहायक नदियां भी हैं, और मार्कंडा नदी भी है, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है आपकी? यमुना नदी। आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने मोस्टली जितने भी नदियों के क्वेश्चन है आपके, वो इसमें हमने वीडियो में कवर कराने की कोशिश की है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? जो पश्चिम यमुना नहर है वो ताजेवाला जो जगह है, काफी फेमस जगह है, वहां से जो है ये निकाली गई है। ठीक है, यमुना नदी से। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? देखिए, बड़खल झील जो है दोस्तों एक वो कृत्रिम झील है, मतलब वो मैन मेड है, हमने वो खुद बना रखी है। ठीक है, जब देश आजाद हुआ था तो उसी टाइम पे उसको बनाया गया था कि लोगों की, जो आसपास के लोग थे, वहां की सिंचाई वगैरह की, वहां की जरूरतों को पूरा हो। उसके बड़खल गांव है वहां पर, तो उसी गांव के नाम से क्या है, झील का नाम रखा हुआ है। तो शिवालिक पर्वतमाला इसका आंसर राइट आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है क्वेश्चन हमारा? आगे है जी, फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यमुना नदी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन क्या है, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य एक नदी एक प्राकृतिक रोधिका है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। जब आप यूपी की सीमा में एंटर करते हो हरियाणा की तरफ से, सोनीपत साइड से जब जाते हो तो आप वहां पर देखेंगे कि यमुना नदी आती है बीच में, जिसको गोरी पुल बोलते हैं। यमुना नदी पे गोरी पुल बना हुआ है, काफी फेमस जगह है वो। लोग कावड़ लेने जाते हैं तो गोरी पुल का काफी जिक्र आता है कि हरियाणा में प्रवेश कर गए हैं। कहाँ पे आ गए हैं भाई, गोरी पुल क्रॉस कर दिया। तो गोरी पुल क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि यमुना नदी हमने क्रॉस कर दी है। तो यमुना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है। घग्गर नदी जो है हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है। कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, एक साइड में हो गया आपके। इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका भिवानी में नहीं बहती वो। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। सरस्वती नगरी जो है नदी जो है वो हमारी बहुत ही पौराणिक नदी है, प्राचीन नदी है, जो कि विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उसको दोबारा से उसका जीर्णोद्धार करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्रयास कर रही है। तो पेहोवा नदी के जो है, पेहोवा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हरियाणा के किस नदी पर रेणुका, किशोर, लखवार, व्यासी बांध बनाए गए हैं। किस नदी पे बनाए गए हैं भाई, ये टांगरी, घग्गर, यमुना, सरस्वती, ये नहीं है भाई। इसका राइट आंसर आएगा भाई आपका यमुना। किस पे बनाए गए हैं भाई, ये यमुना नदी पे बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, बावड़ी क्या है। बावड़ी टिब्बों के मध्य बनी छिछली झील को कहते हैं, पर्वत शिखर पर बनी क्रेटर झील को, या अंत धरातलीय झील को कहते हैं, खारे पानी की झील को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा भाई टिब्बों के मध्य बनी छिछली झील को हम बावड़ी कहते हैं। सुखना झील कहाँ पर है, चंडीगढ़ में, किस सेक्टर में। देखिए सुखना झील तो चंडीगढ़ में सभी को पता है, काफी फेमस झील है ये। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है किस सेक्टर में है, तो सेक्टर 1 में जो है सुखना झील आएगी आपकी। यमुना नदी के किस नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। यमुना नदी किस नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। तो यमुना गंगा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यमुना गंगा तो साथ साथ ही बहती है भाई, मतलब दोनों आपस में बहने हैं। तो गंगा नदी की क्या है वो सहायक नदी है, उपनदी है सबसे बड़ी। टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। देखिए टांगरी जो नदी है ना वो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम स्थल कौन सा माना गया उसका दोस्तों, टांगरी नदी का मोरनी की पहाड़ियां माना गया है। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री तीर्थ किस नदी पे किनारे हैं। तो नरकात्री तीर्थ जो है वो सरस्वती नदी के किनारे पे है दोस्तों। किस नदी के किनारे पे है, सरस्वती नदी के किनारे पे उसको माना गया है। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील जो हरियाणा राज्य में कहाँ स्थित, अभी मैंने पीछे ही बताया था। बड़खल झील कहाँ पे है, फरीदाबाद के बड़खल गांव में है, जो कि मैन मेड झील है। वहां के लोगों की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। आगे क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यमुना नदी के साथ हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती। यमुना नदी जो है देखिए सोनीपत में तो मैंने बताया था, सोनीपत का बॉर्डर करके वो आती है। ठीक है, पानीपत, सोनीपत, पानीपत में भी है जी वो। ठीक है, यमुना नगर, यमुना नाम ही हो गया यमुना नगर। ठीक है, तो रोहतक का जो है ना उसका का कोई भी सीमा नहीं लगती। अगर आप देखोगे तो रोहतक के आसपास कोई नदी ऐसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है। देखिए इनमें से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है। देखिए जो ये बांध है इसका राइट आंसर आएगा अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध जो है ना वो हरियाणा में स्थित है, ये फरीदाबाद में। अनंगपुर कहाँ पे है जी, फरीदाबाद में। उसके बाद क्या है जी, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई दोस्तों 225 किलोमीटर है, 225 किलोमीटर है इसकी लंबाई इंदिरा गांधी की। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है। देखिए कर्ण झील जो है वो करनाल में है, बड़ी फेमस झील है। करनाल के में कौन सी झील है, कर्ण झील है। सुल्तानपुर झील ये आपकी गुड़गांव जिले में पड़ती है, फरूका नगर में। और दमदमा झील जो है ये भी हरियाणा में ही पड़ती है। जो चिल्का झील है दोस्तों, वो जो झील है वो हरियाणा में नहीं है। ये चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, ये उड़ीसा में होती है चिल्का झील। उसके बाद क्या है, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम अभी मैंने बताया था, कर्ण झील जो है करनाल, कर्ण की नगरी जो दानवीर कर्ण हुए उनके नाम पे करनाल का नाम पड़ा हुआ, तो कर्ण झील है वहां पर।
तिलियार झील किस नगर में? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, रोहतक में है तिलियार झील। इसके पास में बाबा मस्तनाथ का प्राचीन मठ भी है, बड़ा फेमस मठ है। तो तिलियार लेक जो है वो कहाँ पर? रोहतक में है। ये बड़ी फेमस झील, फेमस क्या टूरिस्ट प्लेस है ये कि एक तरह से। हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने कराया था? रजिया बेगम, चौधरी छोटू राम, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गजनवी। तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसका राइट आंसर आएगा। उसने क्या है, नहरों का निर्माण हरियाणा प्रदेश में कराया था दोस्तों। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हरियाणा के मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं? हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं दोस्तों? हरियाणा में मुख्य रूप से 6 झीलें हैं। कौन सी कितनी झीलें हैं मुख्य रूप से? भाई 6 झीलें हैं। हरियाणा राज्य के विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन से झील प्रसिद्ध है? देखिए जो मेन झील है ना, सुल्तानपुर झील इसका राइट आंसर, जो कि गुड़गांव जिले में पड़ती है। यहाँ पर क्या है, बड़े दूर दूर से क्या है ना पक्षी आते हैं सर्दी के मौसम में। और ये साइबेरियन सार्स के लिए फेमस है। कहाँ पे, किसके लिए फेमस है ये? साइबेरियन सार्स के लिए है। हरियाणा में कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो गुरुग्राम नहर इसका राइट आंसर है, जो कि गुरुग्राम वगैरह के इधर जाती है और वहां की पूर्ति करती है पानी वगैरह की। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? मैं इसका राइट आंसर दे चुका हूँ, 1947 में बनी थी। ये मैन मेड झील है। ठीक है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पानी इत्यादि की बनाई गई थी। ये बड़खल गांव में है। सुल्तानपुर झील किस नगर में? इसका भी उत्तर मैं दे चुका हूँ, फरूक नगर में है ये। नगर आए तो जिला आए तो ये आएगा आपका गुरुग्राम में पड़ती है ये। ठीक है, फरूक नगर नामक जगह है वहां पर। गुरुग्राम के अतिरिक्त जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। देखिए गुरुग्राम जो है वो ओखला से आपकी यमुना नदी से अलग हुई है ये नहर, और ये गुरुग्राम इत्यादि का जो है ना ये पानी की पूर्ति के लिए की गई थी। तो फरीदाबाद इसका राइट आंसर आएगा, वहां की भी ये सिंचाई वगैरह की आवश्यकताओं को पूरा करती है। हरियाणा की प्रसिद्ध बीबीपुर और नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो झीलें है ना, देखिए बीबीपुर और नजफगढ़ झीलें हैं, ये मैदानी इलाकों में है, ये पहाड़ी इलाकों में नहीं है। कहाँ पे है जी? ये मैदानी इलाकों में। उसके बाद क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? नजफगढ़ झील मैदानी इलाकों में है, और मैदानी इलाकों में उसमें कौन सी नदी गिरती है? साहिबी नदी उसमें गिरती है दोस्तों। हरियाणा राज्य की दक्षिण में क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं? हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में कौन सी 2 नदियां इनमें से बहती हैं? तो साहिबी और इंदौरी जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या है, भाखड़ा नहर के किस नगर के नजदीक से हरियाणा में प्रवेश करती है? जो भाखड़ा नहर है वो किस नगर के से प्रवेश करती है? देखिए भाखड़ा जो नहर है वो टोहाना नगर से जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, भाखड़ा डैम से निकली होगी और वो जो है जो ये टोहाना के एरिया से यहाँ पे एंटर करती है। इनमें से कौन सी नहर भाखड़ा से निकलती है? इनमें से कौन सी नहर भाखड़ा से निकलती है? भाखड़ा जो डैम से कौन सी नहर लगती है? जवाहरलाल नेहरू नहर जो है ये इसमें से निकलती है दोस्तों। राइट आंसर इसका ये। निम्न में कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? देखिए मारकंडा भी प्रमुख नदी है, घग्गर भी है, यमुना भी है, ब्रह्मपुत्र का यहाँ कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है? हिसार, रोहतक, सिरसा। तो इन सभी जिलों में क्या है, भाखड़ा नदी सिंचाई का कार्य करती है। इसके हेल्प से क्या है, भाखड़ा नदी अपना पानी यहाँ तक पहुंचाते हैं। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? गुरुग्राम नहर, भिवानी नहर, ये सभी बाद में बनाई गई। पश्चिम यमुना नहर जो है ये इनमें सबसे पुरानी नहर है। उसके बाद दोस्तों क्या है, निम्न में से कौन सी हरियाणा राज्य की नदियां नहीं है? इनमें से कौन सी हरियाणा राज्य की नदियां नहीं है? घग्गर, इंदौरी, दोहन, ये मैंने आपको बता चुके हैं। कावेरी जो है यहाँ पर नहीं बहती दोस्तों। ये सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती है? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया आपका, ये 2 बार आ गया है। कोई नहीं, हम इसको भी कर लेते हैं।
कावेरी इसका उत्तर दिया था। उनमें से कौन सी हरियाणा राज्य की नदियां नहीं है? निम्न में कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती है? तो देखिए घग्गर तो है ही, इंदौरी दोन तो है ही, गोमती जो है वो यहाँ पर नहीं बहती दोस्तों। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? गोमती। यमुनानगर के गांव मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? देखिए सरस्वती जो नदी है ना उसी का कार्य चल रहा है, क्योंकि सरस्वती नदी जो है विलुप्त प्राय हो चुकी है और गवर्नमेंट उसका उद्धार चाहती कि हो जाए, तो उसको बचाने के लिए क्या है गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और उसका कार्य वहां पे चल रहा है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? आदि बद्री जो है वो एक प्राचीन जगह है हरियाणा के यमुनानगर में, और वहां पर किस नदी का उद्गम स्थान माना जाता हो? यह सरस्वती नदी का उद्गम स्थान वो माना जाता है दोस्तों। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? मारकंडा, टांगरी, घग्गर या ये सभी? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ये सभी नदियां जो है शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती हैं। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी क्या है? देखिए मारकंडा नदी की जो महत्वपूर्ण नदियां है ना वो टांगरी, बेगना, रण इत्यादि हैं। तो इसमें क्या है टांगरी जो है वो इसका राइट आंसर आएगा कि टांगरी नदी इसकी महत्वपूर्ण है। मारकंडा नदी का जो पुराना नाम क्या है दोस्तों? इसका पुराना नाम अपना अरुणा नदी है। मारकंडा नदी का ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? जूही नहर जो है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट की सिंचाई दोस्तों करती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा? पश्चिम यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले की सिंचाई की जाती है? पश्चिम यमुनानगर नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले की सिंचाई की जाती है? सोनीपत, रोहतक, करनाल। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? ये सभी, इन सभी की जो है वो सिंचाई की पूर्ति करती है दोस्तों। उसके बाद हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी दरिया है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी? मैंने जस्ट अभी बताया था कि मारकंडा नदी का नाम अरुणा नदी है पुराना, तो ये क्वेश्चन मारकंडा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या, मारकंडा नदी की प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो मारकंडा नदी जो प्रमुख रूप से कहाँ पे बहती है दोस्तों? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में वो बहती है। ठीक है, हरियाणा की कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? अंबाला के पास देखिए जी मारकंडा नदी प्रवेश करती है, तो इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा? मारकंडा नदी रहेगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे दोस्तों जो कि मैंने आपको अभी बताए, और ये जो है पिछले एग्जामों में ये रिपीट हो चुके हैं, और एनटीए जो एग्जाम ले रहा है तो पिछले एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ही एग्जाम ले रहा है। तो आप इन क्वेश्चंस को करना न भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।